हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात कर ली थी बीकानेर का इतिहास। हमने कल लास्ट राजा राजा के बारे में बात की थी। हमने आगे महाभारत का इतिहास तो खत्म कर दिया था। महाभारत में हमने दरबारी विद्वान लिखे थे। और मतलब बांकीदास जी ये बीकानेर में, अब बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर में राठौर वंश का शासन था। बीकानेर के प्राचीन नाम जांगल देश और राती घाटी है। कल हमने मतलब मान सिंह के बारे में बात की थी। महाभारत में मान सिंह के दरबारी विद्वान के बारे में बात की थी। कवि राजा कवि राजा श्यामल मतलब कवि राजा बांकीदास जी की पुस्तक गलत देखी थी हमने। दूसरा दरबार विद्वान था मनसुराम। अब हम देखते हैं बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में राठौर वंश का शासन था। बीकानेर के प्राचीन नाम जांगल देश और राती घाटी। राती का मतलब लाल, मतलब हल्दी घाटी मतलब हल्दी मतलब कैसी पीली थी, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, हल्दी घाटी। राती घाटी मतलब लाल थी, लाल मिट्टी थी, इसलिए इसका नाम बीकानेर का क्या पड़ा, राती घाटी नाम पड़ा। जंगल देख घाम मतलब गर्मियों में मतलब धूल ज्यादा उड़ती है, हवा ज्यादा चलती है, धूल ज्यादा उड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जंगल देश। अब अगला राजा होता है राव बीका। यह जोधा का बेटा था। जोधा उसका बेटा था। जोधा ने 1459 1459 में जोधपुर की स्थापना कर दी थी जोधा ने। तो अब राव बीका का शासन था 1465 से 1504 ईस्वी तक इसका शासनकाल था राव बीका का। और यह जोधा का बेटा था। मैं देखता हूँ, यह जोधा का बेटा था। जो जोधा का बेटा था कौन, राव बीका। इसका एक भाई होता राव बीदा, है ना। अब ये क्या करता है, अब इसके जो जोधा के बेटे राव बीका का एक भाई है बीदा। वह अपने अंकल, ये कौन है बीदा, ये अपने अंकल काका कांदल के साथ, काकल काका कांदल काका कांदल के साथ। अब ये दोनों क्या कर, बीदा और काका कांदल क्या करते हैं, ये कलनी माता जो किसकी थी, जोधा की बहन थी, उसके पास जाते हैं। और कलनी माता के आशीर्वाद से बीदा के इसके चाचा जी काका कांदल ने बीदा की सहायता से और बीदा की सहायता सहयोग से बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया। किसने, इसके चाचा जी काका कांदल ने। किसके आशीर्वाद से, बीकानेर की बीकानेर बीकानेर के बीकानेर की जो कन्या माता उसके आशीर्वाद से, जो राठौड़ों की कुल देवी है, वो मतलब इष्ट देवी है, इष्ट देवी। तो अब आपको लिखना है नाम, कलनी माता, कलनी माता बीकानेर के राठौड़ों और कलनी माता के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से काका कांदल, जोधा की तो क्या है, बहन थी ये कलनी माता, जो ये देशनोक में रहती थी। ये कलनी माता देशनोक में रहती थी, है ना। इसका मंदिर है देशनोक बीकानेर में ना। और बीका की क्या लगती थी, बुआ लगती थी या बीदा की। और काका कांदल की सहायता से, काका कांदल ने काका कांदल इसके चाचा जी थे बीदा के। कांदल ने तथा काका कांदल तथा छोटे भाई इसके बीदा के, वो मतलब बीका के छोटे भाई बीदा ने, बीदा के सहयोग से इसके चाचा जी काका कांदल तथा छोटे भाई बीदा के सहयोग से, छोटे भाई बीदा के सहयोग से बीकानेर पर अधिकार किया। बीकानेर पर अधिकार बीकानेर पर अधिकार बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया गया।
बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया था। किसने? काका कांदल ने। किसकी सहायता से? राव बीदा की सहायता से। और करनी माता के आशीर्वाद से काका कांदल तथा छोटे भाई बीदा, राव बीका का छोटा भाई बीदा ने, बीदा के सहयोग से बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया। काका कांदल दोनों ने अधिकार किया। अब क्या? करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है? करनी माता है ना, आपको याद रखना है। अब क्या होता है? 1472 ईस्वी में जो जसवंत मतलब जोधा की माँ कौन थी? कोलम देसर। उसके कोलम देसर जोधा ने अपनी माँ कोलम देसर के नाम पर कोलम देसर तालाब का निर्माण करवाया था। तो अब यहाँ कोलम ये भी क्या करते हैं? ये बीदा और काका कांदल, कोलम देसर में बीका को राजा घोषित किया गया। नहीं, एक जगह थी कोलम देसर, वहाँ तालाब बनवाया गया था पहले। वहां पर क्या राव बीका को राजा घोषित किया गया कि तुम यहाँ के राजा हो। 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी में कोलम देसर ने 1472 ईस्वी में कोलम देसर में बीका को राजा घोषित किया गया। बीका को राजा घोषित किया गया। राजा घोषित किया गया था। बीका को राजा घोषित किया गया था। यहाँ पर अभी 1472 में कोलम देसर में बीका को राजा घोषित किया। राजा बनने के बाद में यह जैसे बापा राव ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, वैसे ही अभी एक मंदिर बनवाता है यहाँ पर कोलम देसर में। यहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? बीका ने। यहाँ भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर भैरव मंदिर का यहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? बीका ने। ये किसका बेटा है? जोधा का। देखो, बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन है। बीकानेर के प्राचीन नाम जांगल देश और रातीगाती है। राव बीका पहला राजा था। यह 1465 से 1504 ईस्वी तक शासन किया था। यह जोधा का बेटा था। इसने कन्नी माता बीकानेर के आशीर्वाद से काका कांदल तथा छोटे भाई बीदा के सहयोग से बीकानेर छत पर अधिकार किया। किसने? राव बीका ने। कन्नी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। 1472 ईस्वी में कोलम देसर में बीका को राजा घोषित किया गया। यहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? कोलम देसर में 1472 में। और बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था इसने कलनी माता के आशीर्वाद से काका कांदल व छोटे भाई बीदा के सहयोग से। किसने? राव बीकानेर, है ना। तो इतना आप उतार लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे। 1488 में बीकानेर की स्थापना की। राव बीकानेर की स्थापना की। और फिर बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया था। राव बीकानेर को फिर अपनी राजधानी बनाया 1488 में बीकानेर की स्थापना करके। तो आप उतार लीजिए इतना। उतार लिया।
एक बार देखिए, बीकानेर में राठौर वंश का शासन था। बीकानेर के प्राचीन जंगल देश राठी घाटी राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी तक शासन किया था। यह जोधा का बेटा था। कन्या माता बीकानेर के राठौरों की इष्ट देवी है, और इष्ट देवी थी कन्या माता बीकानेर की। कन्या माता बीका कन्या माता के आशीर्वाद से कन्या माता यह कन्या माता के आशीर्वाद से काका कांदल तथा छोटे भाई बीदा के सहयोग से बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया। किसने? राव बीकानेर। कन्नी माता बीकानेर के राठौरों की इष्ट देवी है। 1472 ईस्वी में कोल्लम देशर में बीका को राजा घोषित किया गया। यहाँ पर भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप बता दीजिए अपने। तो दूसरे पैन में शायद बताओ, ये थोड़ा हल्का चल रहा है मतलब। मैं शायद डाल के लाता हूँ ना, आप करिए। उतार लीजिए आप। उतार उतार लिया। उतार लिया तो ठीक है। बंद करो तो। उतार लिया। ठीक है, तो बता रहा हूँ मैं इसको। अब बताएं। 1488 में 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की गई। राव बीकानेर की स्थापना की 1488 में, और इसे अपनी राजधानी घोषित किया तथा इसे स्थापना की गई तथा इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। किसने? राव बीकानेर। 1488 में बीकानेर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी स्थापित किया। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया आखिरी तीज के दिन की गई। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया आका तीज के दिन की गई। आका तीज के दिन की गई थी।
इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। अक्षय आगत्य, अक्षय अक्षय यदि अक्षय में ए को हटा दिया तो छह का मतलब है कमी होना, किसी चीज की कमी होना। तो इस दिन आगत्य के दिन बीकानेर की स्थापना की गई। इस दिन इस दिन बीकानेर में बीकानेर में बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पतंगे उड़ाई जाती है। इस दिन बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? पतंग। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। राजा, अब क्या हुआ? 1487 में बीकानेर की स्थापना की गई। इसे अपनी राजधानी घोषित किया किसने? राव बीकानेर। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया आकातिक के दिन की गई। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है ना। अब क्या हुआ? जोधा वो राव जोधा तो मर गया था। जोधा ने 1459 में बीकानेर की जोधपुर की स्थापना कर दी थी। अब क्या होता है? जोधा तो मर जाता है। जोधा मरने के बाद में जोधा ने कहा था कि जो राज चिन्ह रखे उनको आधे तो बीका ले लेगा, आधे वो ले लेगा, मतलब है ना। तो बीदा ले लेगा। अब क्या हुआ? राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण कर दिया। अब अब जोधा मरने के बाद में जोधा मतलब बीदा का बेटा कहता है, सुजा सुजा कहता है सोजा कहता है कि बीदा कि मैं पिताजी, आप दोनों के पिताजी मतलब वो कह के गए थे वो राज चिन्ह लेने के लिए। बीका कहता है कि मैं नहीं दूंगा चिन्ह। तो वह उसकी माँ से कहता है जसवंत फिर इसको राज चिन्ह दिलाती है, मतलब तलवार ये रखे जाते थे उस राज चिन्ह। तो राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण कर दिया किसने? बीका ने। राज चिन्ह प्राप्त करने के राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर के राजा जोधपुर के राजा जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण किया। सुजा पर आक्रमण किया किसने? राव बीका ने। सुजा पर आक्रमण कर दिया था ना। और बीकानेर में नागनेची माता की मूर्ति कौन निकाला था? जोधा। तो बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। बीकानेर और बीकानेर 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 में नागनेची 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 माता का मंदिर बनवाया था। बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। एक गहरा शब्द लग रहा बनवाया था। नागनेची माता यह बीकानेर के राठौड़ों की बुध वह कुल देवी। यह बीकानेर के राठौड़ों की बीकानेर के राठौड़ों की बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। कौन? नागनेची माता। अब आपको बताया नागनेची माता का मंदिर किसने बनवाया था? राव बीकानेर ना। अब नागनेची माता है, इसके 18 भुजाएं हैं। नागनेची माता कितनी भुजाएं हैं? हाथ है, 18 हाथ है। 18 भुजाएं हैं। भुजाएं का मतलब होता है हाथ। इसके कितने हाथ है? 18 हाथ है। लिख लेना। अब देखो 1488 में राव बीकानेर की स्थापना की गई। इसे अपनी राजधानी घोषित किया राव बीकानेर। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया आका तीज के दिन की गई। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं।
है ना। राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर के राजा सुलह पर आक्रमण किया। किसने? राव बीकानेर। राव बीकानेर में नागनीची माता का मंदिर बनवाया। इस नागनीची माता के 18 भुजाएं हैं। यह बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। आप उतार लीजिए। आपको यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता दीजिए। समझ में तो आया ना? कहीं समझ में नहीं आ रहा आपको उतार लेना है ना, उतार लीजिए। उतार लीजिए। उतार लीजिए। अब अगला राजा है राव लूणकरण। यह 1505 से 1526 तक रहा। अब इस राव लूणकरण को एक जसनाथ जी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू बीकानेर का क्या बनेगा? राजा। और लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था खुद के नाम पर। और विद्यु सुजा ने इसे कलयुग का कारण खाया है। किसे? राव लूणकरण को। क्योंकि क्या तो ताराचंद और भामाशाह को खाया गया था। कैसे? कलयुग उनको तो कौन से उनको तो जिसको तो जो विद्युत सुझा ने इसे कलयुग का कारण खाया है। तो कलयुग है ना, इस अब जो चल रहा है कलयुग, उसका कारण खाया, मतलब दान भी बताया विद्युत सुझा ने राव लूण कारण को। उतार लिया होगा आपने। राव लूण का अगला अगला आ जाए राव लूण करण 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। जसनाथ जी ने इसे बीकानेर करा था। जसनाथ जी ने इसे बीकानेर का राजा बनने का न जसनाथ जी के ऐसे लिखो। राव लूणकरण जसनाथ जी के आशीर्वाद से यह बीकानेर का राजा बनाया था। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से यह बीकानेर का राजा बना था है ना। कौन? राव लूणकरण। और उसने क्या किया? एक लूणकरण अपने नाम पर एक मतलब झील का निर्माण किया था। इसने लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। इसने जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बना। इसने लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। विदु सुजाने से कलयुग का कारण खाया है। विदु सुजाने से कलयुग का कारण खाया है। कर्म दान मतलब दानवीय पवित्रता का अवतार होता है। मतलब बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कारण खाया है। किसे? राव लूणकरण को। अब इसने क्या किया? राव लूणकरण ने एक तो नागौर का मोहम्मद खान और राव जैत सिंह को
जो जैसलमेर का राव जय सिंह था ना, उसको एक तो पाइबा के युद्ध में हराया था और एक खानवा के युद्ध में हारा था। और इस युद्ध में भी हारा था इसने। इसने मोहम्मद खान, राव लूणकर ने मोहम्मद खान जो नागौर का था, नागौर के मोहम्मद खान व जैसलमेर के रावल जैत सिंह को, रावल जैत सिंह जैसलमेर को हराया था, युद्ध में हराया था, है ना। किसके कौन से युद्ध में किसने हराया था? लूणकर ने। लूणकर ने मोहम्मद खान जो नागौर का था और रावल जय सिंह जो जैसलमेर का राजा था, इन दोनों को क्या कौन हराया था? राव लूणकर। अब आगे होता है युद्ध, होता है जो होता है दोसी का युद्ध हरियाणा में। दोसी का युद्ध ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कहाँ? हरियाणा में। ये हुआ था हरियाणा में ना। दोसी का युद्ध 1526 में हरियाणा जाए। लूण का यह लूण का वर्सेज अभी मीरा के बीच, अभी मीरा नारनौल के बीच, नारनौल के बीच। अभी मीरा कहाँ की थी? नारनौल की। युद्ध कहाँ होता है? दोची का हरियाणा में। लूण का खाका राजा बीकानेर का। अभी मीरा कहाँ की है? नारनौल जो हरियाणा में की है। दोची का युद्ध होता है हरियाणा में 1526 में। इस युद्ध में लूण का लड़ते हुए मारा गया। इस युद्ध में लूण का लड़ते हुए मारा गया। लड़ते हुए मारा गया था। इस युद्ध में लूण का लड़ते हुए मारा गया। देखो, राव लूण का अगला राजा था। 1505 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। जसनाथ जी के आशीर्वाद से यह बीकानेर का राजा बना। कौन? यह राव लूण का राजा बना था। इसने लूणकरण सलजीन का निर्माण करवाया था। किसने? राव लूणकरण ने। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण खाया। किसे? राव लूणकरण को खाया था। इसने मोहम्मद खान नागौर का था और रावल जय सिंह के राजा जैसलमेर को हराया था। किसने? राव लूणकरण ने हराया था दोनों को। दोसी का युद्ध होता है हरियाणा में 1526 में। यह हुआ था लूणकरण व अभी मीरा के बीच। अभी मीरा जो नारनौल की थी, तो हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में हुआ था दोसी का युद्ध 1526 में। इस युद्ध में लूणकरण लड़ते हुए मारा गया था। इतना उतार लीजिए, फिर आगे बात करेंगे रावल जय सिंह। रावल जय सिंह जो पायवा के युद्ध में हारा था और खानवा के युद्ध में इसने, रावल जय सिंह ने खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। तो लीजिए, उतार लिए। कोई दिक्कत हो रही है आपको? ऐसे तो सरल है सब। राव लूणकरण यह 1505 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। जसनाथ जी के आशीर्वाद से यह बीकानेर का राजा बना था। इसने लूणकरण सलजीन नामक झील का निर्माण करवाया था। विदुर सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा है। किसे? राव लूणकरण को। इसने मोहम्मद खान जो नागौर का राजा था, रावल जय सिंह जैसलमेर का राजा था, इन दोनों को हराया था राव लूणकरण ने। दोसी का युद्ध हरियाणा में होता है 1526 में। लूणकरण व अभी मीरा जो नारनौल की थी, इस युद्ध में लूणकरण लड़ते हुए मारा गया था। अब अगला राजा लिखना है राव जय सिंह।
रावल जैत सिंह। अगला ऐसा लिखना है रावल जैत सिंह। जय 1526 से 1541। बता रहा हूँ मैं ना। अगला राजा लिखा है रावल जैत सिंह। जैसलमेर का राजा है ना वो, उसके बारे में। अगला है रावल जैत सिंह 1526 से 1541 ईस्वी तक। अभी रावल जैत सिंह कहाँ का जैसलमेर का राजा था, लेकिन रावल जैत सिंह ने खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। इसने रावल जैत सिंह ने इसने खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। इसने खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। अब एक युद्ध होता है राति घाटी का युद्ध। हाँ, बीकानेर में होता है राति घाटी का युद्ध। राति 1534 में। राति घाटी का युद्ध यह होता है 1534 ईस्वी में। यह युद्ध हुआ 1534 ईस्वी में। अब यह युद्ध होता है जैत सिंह तथा कामरान के बीच। कामरान जो हुमायूं का भाई था। यह युद्ध होता है कामरान व हुमायूं के बीच। जो कामरान जो हुमायूं का भाई था, कामरान हुमायूं का भाई था। कामरान का भाई कौन है? हुमायूं। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान। जैत सिंह तथा कामरान के बीच होता है राति घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में। इस युद्ध में जैत सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में जैत सिंह की जीत हुई। जैत सिंह की जीत हुई थी। इस युद्ध में जैत सिंह की जीत हुई। अब एक राजा हुए थे, मतलब A.H. मूलर नाम का एक व्यक्ति था, जो है उसने इस युद्ध में उपस्थित था वह, और वह एक चित्रकार था, पेंटर था। उसने क्या किया? उसने मतलब जैसे रात घाटी का युद्ध हुआ था ना, वैसे मतलब उसने मूर्तियां बनाई हुई थी, मतलब तो उन मूर्तियों से पता चलता है कि इस युद्ध में जय सिंह की जीत हुई। तो A.H. मूलर ने इस युद्ध का चित्रण किया था, मतलब उसने देखा था इस युद्ध को। तो A.H. मूलर ने इस युद्ध का चित्रण किया था। इस युद्ध का चित्रण किया था। A.H. मूलर ने इस युद्ध का चित्रण किया था। इस युद्ध में पहले कामरान कामरान ने बटनेर पर अधिकार कर लिया था। देखो इस युद्ध में क्या होता है, कामरान बटनेर पर अधिकार कर लेता है। इस बटनेर बताओ किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता था बटनेर। देखो युद्ध हुआ राति घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में जैत सिंह और कामरान के बीच। अब इस युद्ध में जैत सिंह की जीत हो रही थी और कामरान हार कर क्या करता है? अब A.H. मूलर ने इस युद्ध का चित्रण किया था।
इस युद्ध में हारने के बाद कामरान ने भटने मतलब हनुमानगढ़ पर अधिकार कर लिया था। अब इसके दवाई विधान लिखने हैं, जैत सिंह के दवाई विधान। एक बार देख रहे रावल जय सिंह यह 1526 से 1541 तक शासन किया था। इसने खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। राति घाटी का युद्ध होता है बीकानेर में 1534 ईस्वी में। जैत सिंह व कामान कामान को ना हुमायूं का भाई। इस युद्ध में जैत सिंह की जीत हुई, जैत सिंह की जीत हुई। एच मूलर ने युद्ध का चित्रण किया। इस युद्ध में पहले कामान कामान भटने पर अधिकार कर लिया था। भटने मतलब हनुमानगढ़ को कहा जाता है ना, पहले हनुमानगढ़ को कहा जाता है भटने, अब बनाए। तो अब लिख रहे हैं धारावाहिक विधान इसके, रावल जयसिंह के धारावाहिक विधान। तो आप बता लीजिए इतने। उतार लीजिए आप। जैसी की जीत हुई थी एच मूलर ने, उसने काम बदलने पर अधिकार कल्याण को भेजा था। उतार लीजिए। देखो अब हम बात करेंगे धारावाहिक विधान किसके, राव जय सिंह के धारावाहिक विधान। पहला धारावाहिक विधान है विदु सुधा। विदु सुधा की पुस्तक है राव जयसिंह रोचंद। इसकी बुक बुक कौन सी थी, राव जयसिंह रोचंद। यह पुस्तक राति घाटी युद्ध की जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक, राव जयसिंह रोचंद, यह विदु सुधा की है। अब अगला आता है राव कल्याणमल, जो किसका बेटा था, राव जयसिंह का बेटा, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल है, कल्याणमल यह 1541 से 1574 ईस्वी तक शासन किया था। राव कल्याणमल यह 1541 से 1574 ईस्वी तक शासन किया था। अब इसने क्या किया, इसने राव कल्याणमल ने दोबारा भटने पर अधिकार कर लिया था कामरान को हराकर
पत्नी पर अधिकार कर लिया। इसने भथने मतलब अनुमानगढ़ पर, इसने भथने पर पुनः अधिकार कर लिया था, राव कल्याणमल ने भथने पर, भथने मतलब हनुमानगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। किसने? राव कल्याणमल ने, राव जयसिंह के बेटे ने 1541 में, है ना। अब क्या होता है, इसके दरबारी विद्वान के, कल्याणमल के दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान है। पहला था सदाशिव भट्ट, इसका दरबारी विद्वान है सदाशिव भट्ट। इसकी बुक थी राजविनोद, इसकी पुस्तक कौन सी है? सदाशिव भट्ट की राजविनोद। ये अभी इतना उतार लीजिए आप। देखो जय सिंह के दरबारी विद्वान है विदु सुजा, इसकी पुस्तक राव जय सिंह चंद, यह पुस्तक राष्ट्रीय घाटी युद्ध की जानकारी देती है जो। और राव कल्याणमल यह 1541 से 1570 ईस्वी तक शासन किया था। यह जय सिंह का बेटा था, इसने भथने पर पुनः अधिकार कर लिया था। दरबारी विद्वान इसका था सदाशिव भट्ट, जिसने पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर राजविनोद, जिसकी पुस्तक राजविनोद। इतना उठा लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करना और शेयर करना वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उतार दीजिए आप सभी।